जब धरती सिर्फ पत्थरों, ज्वालामुखियों और वीरान चट्टानों से भरी हुई थी, जब न जमीन पर कोई पेड़ था न कोई फूल था, तब एक नन्हा सा हरा सा जीव चुपचाप चट्टानों से चिपक कर सांस ले रहा था। वो थे शैवाल यानी एल्गी। ये मूलतः पानी में पाए जाते थे। लगभग 100 करोड़ साल पहले इन्होंने सबसे पहले सूरज की रोशनी को पकड़ा और ऑक्सीजन बनानी शुरू की। फिर समय बदला, माहौल बदला। इन्हीं जलजीवी शैवालों जो कि एल्गी हैं, इन्होंने धीरे धीरे खुद को ढालते हुए एक नया अनोखा रूप अपनाया। ऐसा रूप जो जमीन पर भी जी सके, जो बिना जड़ों के भी टिक सके और नमी के साथ पूरा जीवन चक्र भी पूरा कर सके। इन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा बना लिया कि ये अब चट्टानों पर, जमीन पर, नमी वाले इलाके पर भी उग सकते थे। एल्गी का ये रूप जो एवोल्यूट हो गया था, ये बन गया ब्रायोफाइट, धरती का पहला सच्चा भूमि वाला पौधा। एक ऐसा पौधा जो पानी की दुनिया से निकलकर जमीन पर टिके रहने का साहस किया था। लगभग आज से 45 से 50 करोड़ साल पहले ये एल्गी से ब्रायोफाइट में एवोल्यूट हो गए थे और इन्हें कहा गया प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या, जो डुअल नेचर दिखाते थे। जमीन पर तो रह सकते थे, जमीन पर उग सकते थे छायादार इलाके में जहां पर नमी बहुत ज्यादा हो, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए था। तालाब जैसा एक पानी चाहिए ही चाहिए था इन्हें, ताकि ये अपने बच्चों को दोबारा से जन्मा सकें। देखिए, प्लांट किंगडम, इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है फेनरोगैम, जो कि बिल्कुल नए नए एवोल्यूट हुए हैं, जो बीज बनाकर अपने बच्चों को आगे पैदा करते हैं। और एक है क्रिप्टोगैम, जो बीज नहीं बनाते हैं। इनमें थैलोफाइटा, जिन्हें एल्गी कहते हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इसी क्रिप्टोगैम के दूसरे भाग ब्रायोफाइटा के, जो एल्गी से एक कदम ऊपर हैं, जिनमें तना, पत्ती, जड़ ये सब ट्रू तो नहीं है, पर ये एल्गी की तरह ऐसा नहीं है कि ये पानी में ही होंगे, ये जमीन पर भी हो सकते हैं। चलिए इनके बारे में ढंग से जानते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान की दुनिया में इनका स्थान बहुत बड़ा है। ये वो पौधे हैं जो पहली बार पानी को छोड़कर जमीन पर आए। ना इनके पास असली जड़ें थी, ना तना था, ना पत्तियां थी, फिर भी ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को चलाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ब्रायोफाइट्स का शरीर दिखता है जैसे कोई छोटा सा हरा कालीन बिछा हो जमीन पर। उनका शरीर एक थैलस जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। थैलस, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऐसी सिंपल बॉडी जिसमें ना जड़ हो, ना वेस्कुलर सिस्टम हो, ना पत्तियां हो, ना तना हो, कुछ भी ना हो, बस एक सिंपल बॉडी हो, वही होता है थैलस। इनका शरीर बिल्कुल थैलस जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। और इनके शरीर के 3 भाग होते हैं। एक होता है राइजॉइड्स, ये जड़ जैसे दिखने में लगते हैं, पर ये असल में जड़ नहीं होते हैं। इनका काम इन ब्रायोफाइट्स को जमीन पर टिका कर रखना होता है। स्टेम लाइक पार्ट, जैसे तना जैसा, वेस्कुलर नहीं होता है, लेकिन देखने में तना जैसा ही लगता है ये। और एक होता है लीफ लाइक पार्ट, छोटे छोटे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर, या फिर बड़ा सा एक पत्ता जैसा भी हो सकता है, लेकिन ये असली पत्तियां नहीं होती हैं। और मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स में तना जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, बस एक बड़ी सी पत्ती होती है, नीचे राइजॉइड होते हैं, जड़ जैसा, बस। अगर इनके हम सेल्स की बात करें तो बिल्कुल बाकी के प्लांट्स किंगडम के सेल की तरह इनके भी सेल में सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना पाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आपने शायद इन्हें देखा होगा पुरानी दीवारों पर, पेड़ों की छाल पर, पत्थरों की दरारों में, या फिर किसी शांत झरने के किनारे, जैसे मानो एक मखमली गद्दे की लेयर बिछी हुई हो। बिल्कुल काई की तरह ही होता है, लेकिन काई से थोड़ी सी मोटे होते हैं। अगर इस पर आप पैर रख दो तो बिल्कुल गद्दे जैसा अनुभव होगा आपको। इन्हें नमी चाहिए, इन्हें छाया चाहिए और इन्हें शांत वातावरण चाहिए। इसीलिए ये जंगलों में, झीलों और नालों के पास, या फिर मानसून के मौसम में ये हर जगह फैल जाते हैं, खासतौर पर जहाँ प्रदूषण कम और बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब आता है इसका सबसे दिलचस्प बात, इसका जीवन चक्र। ब्रायोफाइट्स में होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अवस्था जो अधिक समय तक रहता है, और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अवस्था। थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया है, आपको बताते हैं। देखिए, इनमें प्रजनन के 2 प्रमुख अंग होते हैं। देखिए, एक ही बॉडी होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, पत्तों की तरह दिखेगा। उसमें एक पुरुष अंग होता है जो स्पर्म बनाता है, इसे कहते हैं एंथेरिडिया। और एक स्त्री अंग होगा जो एग बनाएगी, इसे कहते हैं आर्किगोनिया। देखिए क्या होता है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें मेल और फीमेल भाग अपना अपना रिस्पेक्टिवली गैमेटोफाइट बनाते हैं, स्पर्म और एग। ये जो स्पर्म और एग बनाते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोम की संख्या केवल 1 होती है। क्या होता है,
जब मेल पार्ट स्पर्म बनाता है तो ये अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देता है, और ये जो स्पर्म होता है इसमें फ्लैजेला लगे रहते हैं, मतलब ये तैर सकते हैं। क्या होता है, पानी में जाने के बाद ये स्पर्म तैर कर सीधे जो स्त्री भाग होता है आर्किगोनिया, उसके माउथ पर जाकर लगते हैं, और ये स्पर्म इसी आर्किगोनिया में मौजूद एक जो एग होता है उससे फ्यूज हो जाते हैं और फिर जाइगोट बनाते हैं। जब ये जाइगोट बनाते हैं तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब इसमें 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये जो पूरी अवस्था है ये इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर होती है, और इस अवस्था को कहते हैं गैमेटोफाइट अवस्था। गैमेटोफाइट मतलब जब ये पौधा अपने मेल फीमेल पार्ट से एक हैप्लॉइड सेल की रचना करता है, गैमेट बनाता है। फ्यूजन के बाद ये एक डंठल नुमा संरचना जो ऊपर लगी हुई है वहां से होते हुए एक कैप्सूल नुमा संरचना में जाकर स्टोर हो जाता है और एक स्पोर बना लेता है। ये जो अवस्था होती है इसे स्पोरोफाइट की अवस्था कहते हैं, और इसी स्पोरोफाइट सेल में जब फिर से मियोसिस का प्रोसेस होता है तो ये फिर से हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, इसी कैप्सूल में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ये कैप्सूल जब फटता है तब ये स्पोर्स जहां पर भी गिरते हैं वहां पर जर्मिनेट होकर नया ब्रायोफाइट का प्लांट फिर से उगा देते हैं। इसके अलावा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं बडिंग के थ्रू और गैमा कप के द्वारा, और ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एक पार्ट टूट के गिरेगा वो नया प्लांट बना लेगा। अब देखिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए इसे मूलतः 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है लिवरवॉर्ट्स जो कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, या कहिए पहले ये लिवरवॉर्ट्स ही है ब्रायोफाइट्स में। एक फ्लैट थैलस होता है, लिवर के आकार का होता है, जिसमें राइजॉइड वगैरह होते हैं जैसे मर्केंचिया। दूसरा होता है मॉस, इसमें पत्तियों जैसे कुछ भाग भी होते हैं, कुछ हल्का सा तना जैसी संरचना भी होती है। ये लिवरवॉर्ट से थोड़ा सा एवोल्यूटेड वर्जन है जैसे फ्यूनेरिया। और तीसरे पर है हॉर्नवॉर्ट्स। इनका जो स्पोरोफाइट्स होता है वो भाग जहाँ पर ये स्पोर्स स्टोर होते हैं उनमें वो सींग जैसा दिखता है जैसे एंथोसिरोस। हर वर्ग की अपनी विशेषताएं हैं और इन सब बातों को हम ढंग से जानेंगे आगे के वीडियोस में। पर ये जानते हैं कि ये जो छोटे से पौधे हैं हमारे जीवन में जो छिपकर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, वो काम क्या क्या करते हैं। देखिए ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जैसे ही मान लीजिए प्रकृति में किसी चट्टान को हजारों टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी बनाती है प्रकृति, लाइकेन या फिर किसी भी एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स के कारण से ही, तो ये वहां पर ये ब्रायोफाइट वहां पर रुककर उस नई नई मिट्टी में उस मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पानी को जमीन पर बनाए रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ये प्राइमरी कॉलोनाइजर हैं, सबसे पहले यही उगेंगे। स्फैग्नम मॉस पानी सोखने में सक्षम होता है। इसका उपयोग पुराने समय में बैंडेज की तरह होता था। और सबसे बड़ी बात ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। पहले एल्गी, फिर वहां से ये ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जब अगली बार आप किसी पुरानी दीवार पर हरी सी चादर देखें तो सिर्फ मॉस मत समझिए उसे, सिर्फ उसे एक मखमली काई मत समझिए उसे, समझिए ये धरती की पहली सांसें हैं, पहला हरापन, पहली उम्मीद जो आज भी चुपचाप हमारे आसपास जी रही है ताकि इस एनवायरनमेंट को वो बनाए रख सके, संतुलित कर रख सके। क्या आपने कभी इस पौधे को देखा है? ना फूल, ना फल, ना कोई चमक, बस जमीन से चिपका हुआ है ये। आप इसके ऊपर रोज गुजर जाते होंगे, शायद बारिश के बाद किसी पत्थर पर या किसी पुरानी दीवार पर, किसी दरार में देखा होगा आपने इसे, पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन देखिए ये पौधा सिर्फ जमीन पर उगा एक हरा धब्बा ही नहीं है, बल्कि धरती पर जीवन की पहली परतों में से एक है। यह है लिवरवॉर्ट। धरती पर जन्मे पहले भूमि वाले पौधे लिवरवॉर्ट यानी लिवर जैसे पौधे एक स्थलीय पौधे हैं। ये ब्रायोफाइट परिवार के सदस्य हैं। ऐसे पौधे जिनके पास ना तो जड़ है, ना तना है, ना ही वैस्कुलर सिस्टम है। इनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने हर्बलिस्ट ये मानते थे कि ये लिवर की बीमारियों में काम आते हैं। लेकिन साइंस की नजर में ये ऐसे जीव हैं जो धरती पर सबसे पहले हरियाली लेकर आए। आपने कई बार पत्थरों या पेड़ों की छाल पर चिपकी हरी परतें देखी होंगी। अगर वो पत्ती नुमा चपटी है तो मुमकिन है वो लिवरवॉर्ट ही है। इनका शरीर 2 प्रकार का होता है। एक होता है थैलॉइड, चपटा सा सपाट पत्ती नुमा शरीर जिसके नीचे छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिन्हें राइजॉइड कहते हैं। जड़ जैसी संरचना, जड़ होती नहीं है। और दूसरा होता है लीफी, एक डंठल जिसपे लगे हुए होते हैं छोटे छोटे पत्ते। इनमें राइजॉइड्स होते हैं जो इन्हें सतह से चिपकाए हुए रखते हैं।
जड़ नहीं होती है इनमें। असल में इनमें ट्रू जड़, तना, पत्तियां ये सब कुछ भी नहीं होती हैं, बस एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है जिसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है। लिवरवॉर्ट दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे पैदा कर सकते हैं। एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी एक भाग टूटकर जब जमीन पर गिरता है तब वो नया पौधा बन जाता है, ऐसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक है गेमा कप के द्वारा। ये गेमा कप भी बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन की तरह ही होता है, बडिंग की तरह ही होता है। एक संरचना इनके पत्तों के ऊपर बन जाती है, एक कप जैसी संरचना जिसके अंदर छोटे छोटे कुछ कण भरे हुए होते हैं। जब वो गिरते हैं तब नया पौधा बन जाता है, नया जीवन शुरू हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, इनके ये जो लीफ जैसी संरचना है उसके ऊपर ही मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीरिडिया और आर्किगोनिया। इनमें एग और स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को पानी में रिलीज कर दिया जाता है, पानी के थ्रू ये फीमेल भाग पर जाकर पड़ता है और एग से फ्यूज हो जाता है। और फिर एक सेटा नाम की संरचना में जो एक कैप्सूल होती है, स्पोर्स नाम की संरचना बनाकर स्टोर हो जाते हैं। जब ये कैप्सूल फटता है तब स्पोर फैल जाते हैं और एक नया प्लांट बना लेते हैं जहां पर भी ये स्पोर गिरते हैं। लिवरवॉर्ट को पसंद है नमी। ये मिलते हैं पहाड़ों की छांव में, जंगल की गीली जमीन पर, पत्थरों की दरारों में या फिर झरनों के पास जहां पर नमी है। इनका होने का संकेत ये बताता है कि जहां पर भी ये हैं वहां पर लाइफ के होने के लिए वो सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इन्हें बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। और इनका यूज क्या क्या होता है, ये मिट्टी के कटाव को बचाते हैं, नमी बनाए रखते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण है इनमें। और ये धरती के अर्ली कॉलोनाइजर्स भी थे जिन्होंने पहली बार जमीन पर रहना सीखा। आज जो हम बड़े बड़े पेड़, जंगल, ये जीवन देख रहे हैं वो इन छोटे छोटे पायोनियर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो अगली बार जब भी आप किसी नमी वाली जगह, पहाड़, जंगल, ऐसी जगह पर जाएं और आपको ये हरे हरे लिवरवॉर्ट्स दिख जाए तो समझ जाइए हमारी जिंदगी की शुरुआत की असली वजह यही है, ये लिवरवॉर्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आपने कभी किसी पुराने पत्थर पर उगी हुई इस हरी चादर को महसूस किया है? ना कोई फूल, ना कोई बीज, फिर भी हरियाली से भरपूर ये पौधे बात नहीं करते हैं पर पूरी धरती के लिए काम करते हैं। इन्हें कहते हैं मखमली काई या फिर इंग्लिश में मॉस। ये सिर्फ हरापन नहीं है, ये धरती के इतिहास की सबसे जरूरी परत है। चलिए आज जानते हैं कि ये मॉस क्या है, ये कैसे जीवन चक्र चलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ मिलते हैं और क्यों हमारे लिए अनमोल है। मॉस यानी ये मखमली काई एक छोटे आकार का पौधा है जो ब्रायोफाइट्स की श्रेणी में आता है। ना इनमें जड़ होती है, ना तना होता है, ना ही बीज, फूल, ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये सबसे सरल स्थलीय पौधे माने जाते हैं और इनकी विशेषता कि ये नमी से भरी सतह और एक अद्भुत जीवन चक्र चलाते हैं। मॉस अपने पूरे जीवन को मिट्टी, पत्थरों, पेड़ों या दीवारों की सतह पर फैला कर जीते हैं। इनमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता जैसे जाइलम और फ्लोएम जैसी, फिर भी ये जिंदा रहते हैं, पनपते हैं और पूरे इकोसिस्टम को सहारा देते हैं। और ये अपने बच्चे को कैसे जन्माते हैं? मॉस का प्रजनन भी उतना ही खास है जितना इनका जीवन। इनका जीवन चक्र दो मुख्य चरणों में चलता है। गैमेटोफाइट यही असली मॉस है जिसे हम जमीन पर उगते हुए देखते हैं, और एक होता है स्पोरोफाइट, एक पतला डंठल और एक कैप्सूल जो स्पोर्स बनाते हैं। देखिए क्या होता है, इनके पत्तियों पर ही मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो स्पर्म और एग बनाते हैं। स्पर्म को पानी में ही रिलीज किया जाता है, पानी से वो फीमेल से जाकर फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, फिर ये एक डंठल नुमा संरचना से होते हुए एक कैप्सूल में जाकर स्टोर हो जाता है और स्पोर बनाकर जब ये कैप्सूल फटकर ये स्पोर जमीन पर फैलता है तब ये नया पौधा बन जाता है। जब स्पोर्स किसी नम सतह पर गिरते हैं तो सबसे पहले जो संरचना बनती है उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये एक जाल जैसी हरी फिलामेंटस संरचना होती है, कुछ कुछ शैवाल यानी जो एल्गी होते हैं, काई, उसकी तरह दिखते हैं, और यही प्रोटोनीमा आगे चलकर असली मॉस का प्लांट जो कि गैमेटोफाइट होता है उसको जन्म देता है। यानी मॉस की शुरुआत होती है प्रोटोनीमा से, एक अदृश्य सी अवस्था जो जमीन के नीचे चुपचाप एक नई जिंदगी बुन रही होती है। फिर गैमेटोफाइट फिर से अपने मेल एंथीरिडिया और फीमेल आर्किगोनिया रिप्रोडक्शन ऑर्गन बनाती है, पानी की मदद से फर्टिलाइज होती है और फिर से यही चक्कर चलता रहता है, स्पोर्स फैलते हैं और नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। तो ये हुआ इनका सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन, और ये एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एसेक्सुअल तरीके से भी
अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसका एक हिस्सा टूटकर कहीं गिरता है तो वो पौधा बन जाता है, जो कि होता है फ्रैगमेंटेशन या फिर बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करना। देखिए मॉस को नमी बहुत पसंद है। ये आपको मिलेंगे झरनों के पास, छायादार जंगलों में, पुराने पत्थरों पर, दीवारों पर, पेड़ों की छाल पर और यहाँ तक कि शहरों के कोनों में भी, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है, वहां पर भी ये उग जाते हैं। जहाँ नमी हो वहाँ मॉस जरूर मिलेंगे। ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी पर्यावरण की नमी और स्वच्छता का संकेत। जहाँ कम प्रदूषण वहाँ ये पनपेंगे ही। मॉस की लगभग 12,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक्रोकार्पस, जो कि सीधे ऊपर की ओर उगते हैं, छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। दूसरा होता है प्लूरोकार्पस मॉसेस, ये फैलने वाले मॉसेस होते हैं जैसे कालीन की तरह। और तीसरा होता है स्फैग्नम मॉस, ये वेटलैंड में मिलते हैं और बहुत ज्यादा पानी सोखते हैं। इसका यूज क्या होता है? ये मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं, वाटर रिटेंशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बहुत ज्यादा पानी सोख कर रखते हैं। मेडिकल यूज बहुत सारा है इनका। जैसे स्फैग्नम मॉस को पुराने समय में घावों पर पट्टी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छोटे छोटे कीड़े इन पर डिपेंड होते हैं और इसका इकोलॉजिकल रोल तो बहुत ही जबरदस्त है। ये हवा से CO2 को सोखने में बहुत मदद करता है, ये हवा की सफाई करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कभी आपने धरती पर उगते हुए सींग देखे हैं? नहीं, जानवरों के नहीं, बल्कि कुछ बेहद छोटे, हरे और चुपचाप उगते हुए सींग पुरानी दीवारों पर, गीली चट्टानों पर या फिर नम जंगलों में। ये हरे सींग हैं हॉर्नवॉर्ट्स। छोटे जरूर हैं पर अपने अंदर छुपाए हैं पौधों के इतिहास का एक लुप्त अध्याय। आइए इसी चुप्पी को सुने और जाने ये हॉर्नवॉर्ट्स है क्या। हॉर्नवॉर्ट्स ब्रायोफाइट्स की वो शाखा है जो मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स से तो मिलती जुलती है, पर इनके अंदर एवोल्यूशन की कुछ ऐसी निशानियां छिपी हुई हैं जो इन्हें बिल्कुल अलग बना देती हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि एक सपाट थैली जैसी थैलस होती है जिस पर ऊपर की ओर निकले लंबे पतले हॉर्न जैसे स्पोरोफाइट्स होते हैं और यही से इनका नाम आया है हॉर्नवॉर्ट्स, सींग वाले पौधे। लेकिन ये स्पोरोफाइट्स बाकियों की तरह एक बार में रुकते नहीं है, ये लगातार बढ़ते रहते हैं जैसे जीवन को छोड़ने से मना कर रहे हो। हॉर्नवॉर्ट्स का जीवन चक्र भी बेहद खास है। जब ये स्पोर्स छोड़ते हैं और नमी में गिरते हैं तो सबसे पहले एक थैलीनुमा थैलस बनता है, यही उनका गैमेटोफाइट होता है। इस पर मेल और फीमेल अंग एंथीरिडिया और आर्किगोनिया बनते हैं। जब पानी पड़ता है तो स्पर्म तैरकर एग तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद बनता है स्पोरोफाइट, जो हॉर्न जैसा लंबा भाग होता है और यही हिस्सा लगातार पोर्स बनाता है, बिना रुके, बिना थमे। इस तरह एक छोटी सी इकाई जिंदगी को रिपीट करती रहती है कई हजार सालों से। हॉर्नवॉर्ट्स बाकी ब्रायोफाइट्स से कई मायनों में अलग हैं। हर कोशिका में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, एल्गी जैसा, जिसमें होता है पायरनॉइड्स। इनमें साइनोबैक्टीरिया के लिए खास कैविटी होती है जो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी प्लांट और बैक्टीरिया की एंशिएंट दोस्ती। इसमें स्टोमेटा भी होते हैं जिससे गैस एक्सचेंज रेगुलेट होता है और मॉडर्न पौधों में भी ये स्टोमेटा होता है। इन सभी कारणों से हॉर्नवॉर्ट को एक ब्रिज माना जाता है एल्गी और एडवांस्ड लैंड प्लांट के बीच। तो अगली बार जब आप किसी गीली दीवार पर या चट्टानों की दरार में आपको हरे रंग की कोई पतली सी सींग जैसी संरचना दिखे तो समझिए वो धरती की एवोल्यूशनरी डायरी का एक पन्ना है। हॉर्नवॉर्ट्स इतने पुराने कि खुद समय भी इन्हें छूकर निकलता है। छोटे दिखते हैं मगर इनके अंदर है जीवन का वो सिलसिला जो आज भी थमा नहीं है।